आंचलिक परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ यात्रा धर्म और राजनीति का संगम धर्म ध्वजा की पूजा और भंडारे में योगी आदित्यनाथ की विनम्रता, गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा में मुख्यमंत्री का अद्भुत दौरा, संत समाज से संवाद, महाकुंभ में मुख्यमंत्री की उपस्थिति, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शुरुआत। उस सुबह का सूरज प्रयागराज के आकाश में अपनी पहली किरणों के साथ महाकुंभ की पवित्र धरा को आलोकित कर रहा था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बरसी इस नगरी में हर ओर धर्म, भक्ति और अध्यात्म का आलोक छाया हुआ था। महाकुंभ के विशाल मेले में हजारों संतों और श्रद्धालुओं के बीच एक विशेष आगमन की प्रतीक्षा हो रही थी। ये आगमन था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो न केवल एक राजनेता हैं बल्कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों में से एक भी हैं। धर्म ध्वजा की छांव तले आध्यात्मिक शुरुआत। मुख्यमंत्री का काफिला जब श्री गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा की ओर बढ़ा तो भक्ति के गीतों और शंखनाद ने पूरी धरती को गुंजायमान कर दिया। अखाड़े के विशाल द्वार पर जहां धर्म ध्वजा गर्व से लहरा रही थी, मुख्यमंत्री ने नंगे पांव प्रवेश किया, गेरुआ वस्त्र पहने, हाथ जोड़े और माथे पर तिलक लगाए। योगी आदित्यनाथ ने जैसे धर्म ध्वजा की ओर सिर झुकाया, ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। नाथ संप्रदाय की परंपराएं हजारों वर्षों पुरानी हैं, जिनकी जड़ें भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में गहराई तक फैली हैं। धर्म ध्वजा, जो यहाँ के अखाड़ों में सबसे पवित्र मानी जाती हैं, को नाथ संप्रदाय के संतों की एकता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस ध्वजा की पूजा केवल परंपराओं का निर्वाह नहीं बल्कि संत समाज के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक भी है। अखाड़े में योगी आदित्यनाथ ने संत समाज के बीच पहुंचकर न केवल उनका अभिवादन किया बल्कि उनके साथ आत्मीय संवाद भी किया। इस विशेष आयोजन में देश भर से आए सिद्ध योगेश्वरों ने मुख्यमंत्री से भेंट की। चर्चा के दौरान संतों ने अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए और मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। महंत बालकनाथ, जो योगी महासभा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि अखाड़ा सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, ये उस परंपरा का जीवंत प्रतीक है जिसे गुरु गोरक्षनाथ ने सदियों पहले शुरू किया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परंपरा को और सशक्त बनाने का कार्य किया है। भंडारे का आयोजन। जब मुख्यमंत्री बने सेवक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़े में आयोजित भंडारे में संतों के बीच बैठकर भोजन ग्रहण किया। भंडारे की व्यवस्था मुख्यमंत्री की ओर से विशेष रूप से की गई थी। इसमें उपस्थित सभी संतों और साधुओं को प्रसाद वितरित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने खुद संतों को भोजन परोसा और इस दौरान उनकी विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। महंत बालकनाथ ने बताया, ये प्रसाद न केवल भोजन है बल्कि ये संत समाज की एकता और परंपराओं का प्रतीक है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अपनी ओर से आयोजित कर ये संदेश दिया कि वह केवल एक नेता नहीं बल्कि संत समाज के अभिन्न अंग हैं। श्री गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपराओं का पालन करता है। ये अखाड़ा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ देश भर से संत और साधु ध्यान, तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। अखाड़े के महंतों ने बताया कि धर्म ध्वजा की पूजा और प्रसाद वितरण जैसी परंपराएं न केवल अखाड़े के गौरव को बढ़ाती हैं बल्कि संत समाज के बीच एकता और सहयोग को भी बढ़ावा देती हैं। धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम। योगी आदित्यनाथ का ये दौरा महज एक धार्मिक यात्रा नहीं था बल्कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की झलक भी थी। संत समाज के प्रति उनका ये समर्पण उनके राजनीतिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का एक आदर्श उदाहरण है। दौरे के दौरान संत समाज ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। उन्होंने धार्मिक स्थलों के विकास, संत समाज के उत्थान और समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव सहायता का वादा किया। महाकुंभ की भव्यता और मुख्यमंत्री की भूमिका। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। मुख्यमंत्री ने न केवल इस आयोजन को सफल बनाया बल्कि उन्होंने अपने कार्यों से ये संदेश भी दिया कि धर्म और राजनीति का संयोजन समाज के कल्याण के लिए कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था बल्कि ये समाज में भक्ति और श्रद्धा के संदेश को भी फैलाने वाला था।
धर्म ध्वजा की पूजा, संतों के साथ संवाद और भंडारे के आयोजन ने इस दौरे को यादगार बना दिया। ये दौरा केवल एक मुख्यमंत्री की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक संत, एक सेवक और एक नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ की कहानी थी। प्रयागराज के महाकुंभ में उनकी उपस्थिति ने न केवल धार्मिक परंपराओं को मजबूत किया, बल्कि समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। इस दौरे ने ये स्पष्ट किया कि धर्म और राजनीति जब सही नेतृत्व और नियत के साथ मिलते हैं तो वे समाज के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा में आयोजित ये आयोजन न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। प्रयागराज की धरती पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म ध्वजा की छांव में सिर झुकाया तो ये केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं था, ये उस श्रद्धा और समर्पण की कहानी थी जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धर्म और संस्कृति के प्रति बसे भाव को दर्शाती है। उनकी इस यात्रा ने हमें ये सिखाया कि चाहे आप किसी भी पद पर हों, अपने मूल्यों और परंपराओं से जुड़ना ही सच्चा नेतृत्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में श्री गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा का दौरा केवल एक धार्मिक परंपरा का पालन नहीं था, बल्कि ये एक नेता, संत और समाज सेवक के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की झलक भी थी। इस ऐतिहासिक यात्रा में धर्म ध्वजा की पूजा से लेकर संत समाज के साथ संवाद, भंडारे में विनम्रता के साथ प्रसाद वितरण और नाथ संप्रदाय की गहरी परंपराओं को सशक्त बनाने तक हर पहलू ने यह सिद्ध किया कि धर्म और राजनीति के संयोजन से समाज में एकता, सहयोग और सांस्कृतिक पुनरुत्थान कैसे संभव है। मुख्यमंत्री ने न केवल संत समाज की समस्याओं को ध्यान से सुना, बल्कि हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया, जो उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रतीक है। महाकुंभ की इस पवित्र धरा पर उनकी उपस्थिति ने न केवल धार्मिक आयोजन की गरिमा को बढ़ाया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि किसी भी पद पर रहते हुए अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़कर समाज के कल्याण के लिए काम किया जा सकता है। श्री गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा में ये आयोजन एक प्रेरणा के रूप में याद किया जाएगा, जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी ये सिखाएगा कि श्रद्धा, समर्पण और नेतृत्व के सही संयोजन से समाज में स्थायी बदलाव कैसे लाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्मों और दृष्टिकोण से ये सिद्ध किया कि धर्म और राजनीति जब सही नियत के साथ जुड़ते हैं तो वे समाज को दिशा देने वाले आदर्श बन जाते हैं। उनकी ये यात्रा केवल एक मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वाह नहीं, बल्कि एक संत और समाज सेवक के रूप में उनकी गहरी आस्था और दूरदर्शिता की अभिव्यक्ति थी। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से शनि केशरवानी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।